मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊँ या हँसूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ कि मैं उदास हूँ, मैं किस तरफ हूँ। मुझे एक बहन का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, कहा कि भाई मेरे बेटे से बात कर ले, 12 साल का, इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही और ये आप पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता है हर बात की, क्योंकि ये आपको सुनते हैं और मैं बार बार आपकी बातें इसको सुनाती हूँ ताकि इसको इसी एज में अल्लाह से मोहब्बत हो जाए। तो जब मैंने उससे कॉल पे बात की, मैंने कहा बेटे क्या मसला है, तो उसने कहा कि साहिल भाई आपने बताया था कि अल्लाह मियाँ हमारा इंतज़ार करते जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अल्लाह मियाँ से हम बात करते हैं जब हम नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला हमें इसके बदले में रिवॉर्ड देता है और हमें जन्नत में लेके जाएगा और वो हमारा दोस्त बनेगा और अल्लाह ताला हमारा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी अल्लाह ताला से फ्रेंडशिप हुई है, मैं तो रोज़ बात करता हूँ, अभी मम्मा ने मुझे बात करनी सिखाई है, लेकिन आज सुबह की नमाज मुझसे रह गई। आपने कहा था कि अल्लाह ताला वेट करते, तो आज सुबह अल्लाह मियाँ वेट कर रहे थे, मेरी मम्मा ने मुझे जगाया नहीं कि आपकी तबीयत खराब है, अल्लाह मियाँ नाराज़ हो गए, अब वो कल मुझसे मिलने नहीं आएंगे। यकीन जानो ये बात उसकी सुन के मेरे जिस्म पे बाल खड़े हो गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरे पीछे अपने मतलब उसको मैं उस टाइम समझा रहा था, लेकिन ये सोच रहा था कि मैंने कितनी फजर छोड़ी, यानी कि ऐसी कितनी नमाजें जिनको मैंने छोड़ दी। और उस बच्चे की तरफ मैं हैरान था, वो बार बार कही जाए साहिल भाई आपने बताया था कि वो नहीं करेंगे, वो माफ़ नहीं करेंगे अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। फिर मैंने उससे बड़ा कन्विंस किया, मैंने कहा बेटे आज नहीं आए थे, कल आएंगे ना, कल सुबह आप जाना, आप उनसे बात करना और फिर जब आप दुआ करोगे ना उसके बाद सॉरी भी बोल देना कि अल्लाह मियाँ कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो कह रहे कि आपने कहा था कि नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप बच्चे उनको ये भी पता है और अल्लाह ताला, मैंने ये भी तो बताया था कि अल्लाह ताला मेहरबान है, माफ़ कर देते हैं, आप माफ़ी मांग लेना। वो बच्चा चला गया, मैंने उसको समझाया, कन्विंस किया, खैर फाइनली वो खुश हुआ और फिर वो चला भी गया। मैं अपनी जगह पे नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये मेरी जिंदगी का ऐसा वाकया था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक 12 साल बच्चा जिसको सबक पढ़ते हुए जब मैं सुन रहा था, उसकी ज़बान अभी इतनी साफ़ नहीं थी, अरबी को इतनी साफ़ क्लियरली नहीं समझ रहा था, यानी कि उससे नमाज का सबक में जब वो मुझे बता रहा था कि आपने फ़लाँ जगह पे ऐसे कहा था, फ़लाँ जगह पे ऐसी बात की थी, उसका ये मतलब था, ये सारी बातें मुझे समझ में आती है, मैं अल्लाह मियाँ से बात करता हूँ, मतलब कि उसके अल्फाज इतने क्लियर नहीं थे, लेकिन उसकी बात ने ना मुझे इतना परेशान किया कि मैं ऑन कॉल वीडियो कॉल पे मैं इतना रोया कि वो बच्चा मुझे देख के कहते हैं देखा, मुझे पता था कि आप भी डरते हैं अल्लाह ताला से। मैंने कहा मैं उस पर नहीं, मैं इस पर खुश होकर रो रहा हूँ कि बेटे आपको इतनी फिक्र है अपने अल्लाह की, आप अल्लाह से इतना प्यार करते हो जितना वो आपसे करते हो।